जब भी हम प्लॉट लोन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यही सवाल आता है कि कहाँ से हम लोग प्लॉट लोन के लिए अप्लाई करें। कहाँ अप्लाई करने से हमें ज़्यादा सुविधाएं मिलता है, या हमारे लोन ज़्यादा जल्दी अप्रूव होता है, या इस जगह पर अप्लाई करने से हमें क्या क्या परेशानी आ सकती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इन सब बातों को ही जानेंगे कि आपको कहाँ पर प्लॉट लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए और इसके साथ आपको क्या-क्या असुविधाएँ आती हैं। तो इस वीडियो पे मेरे साथ बने रहें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाती रहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एडी गाइड। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमें प्लॉट लोन के लिए कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आप जब भी प्लॉट लोन या किसी भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो जितना हो सके आप लोग बैंक पर ही अप्लाई करें। किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में बाद में जाए, अगर आपको बैंक से लोन नहीं मिल रहा तभी आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर जाएं, क्योंकि बैंक जो है, हो सकता है आपको थोड़ा सा उसमें मुश्किलें ज़्यादा लगे, लेकिन बैंक से लोन लेने में आपको कम परेशानी होती है और इसके साथ इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम रहता है और बाद में भी इसका इंटरेस्ट रेट कम ही रहता है। अगर आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के साथ चलते हो और अगर आपने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लिया तो उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो बीच-बीच में बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है। तो इसके लिए आप जितना हो सके बैंक पर ही जाएँ। और कई-कई हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का क्या है, कुछ हिडन फीसेस भी वो लोग जोड़ देते हैं, इसलिए आप जितना हो सके बैंक पर पहले अप्लाई करें। अगर बैंक पर ना मिल रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है, तभी आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर अप्लाई करें। अब बात करते हैं बैंक पर अप्लाई करें तो आपके लिए एसबीआई अच्छा होगा या एचडीएफसी अच्छा होगा, और अगर हाउसिंग फाइनेंस पे जा रहे हैं तो एलआईसी कैसा होगा। दोस्तों, मैं हर छोटी बड़ी बातों को कवर करने की कोशिश करूँगी ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट की। एसबीआई की जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो ज़्यादातर कम ही रहता है, और अगर हम एचडीएफसी की बात करें तो फ़िलहाल के लिए एचडीएफसी ने प्लॉट लोन हो या होम लोन हो, इसके लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही कम कर दिया है। लेकिन हाँ, बाद में हो सकता है ये इतना कम ना हो, लेकिन दूसरों के मुकाबले कम ही रहता है। एसबीआई के मुकाबले थोड़ा हाई हो सकता है। इसके बाद एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ की जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादातर अप डाउन ही होता रहता है। आपको यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कम ही देखने को मिलेगा, ज़्यादातर इन लोगों के हाई ही रहते हैं। अगर प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो एसबीआई का जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो दूसरे बैंकों के मुकाबले लो है। फ़िलहाल का जो एसबीआई का प्रोसेसिंग फ़ीस है वो नील है। अब अगर अभी के लिए आप जाते हैं तो आपको कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं देना है। तो ये कुछ ही समय के लिए है, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए रहेगा। और एचडीएफसी का भी दूसरे बैंकों के मुकाबले थोड़ा सा हाई रहता है, और इसके साथ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का भी हाई ही रहता है। और आपको इसके साथ ही बता दें, जो प्रोसेसिंग फ़ीस में कई सारे फ़ीस भी होते हैं छोटे मोटे, वो भी एसबीआई जो लेता है वो बहुत ही कम करके लेता है, और एचडीएफसी में वो सारे मिलके थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू एसबीआई। और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी आपको ये हाई ही देखने को मिलता है। अगर हिडन चार्जेस की बात करें तो एसबीआई ने कहा है कि यहाँ पर आपको कोई भी हिडन चार्ज नहीं लगाया जाता, और ये बात सच भी है। और इसके साथ एचडीएफसी में भी यही कहा गया है कि आपको यहाँ पर भी कोई हिडन चार्ज नहीं दिया लगाया जाता, तो यहाँ पर भी ये बात सच ही साबित होती है। लेकिन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में ये फ़िक्स नहीं है, फिर भी लोन लेने से पहले आपको इनसे अच्छी तरह से बात करनी होगी। ये लोग कहते हैं कि हिडन चार्जेस नहीं है, फिर भी आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिए। अब बात करते हैं प्री पेमेंट पेनल्टी की। अगर आप लोन को पहले ही चुका देते हैं तो इसमें क्या आपको कोई पेनल्टी चार्ज लगाया जाता है? तो आपको बता दें, ये तीनों ही कहते हैं कि यहाँ पर आपको कोई भी पेनल्टी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। अब बात करते हैं प्लॉट लोन टेन्योर की। जो एसबीआई में आपको 10 साल मिलते हैं, एचडीएफसी में 15 साल और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी आपको 15 साल मिलते हैं। क्योंकि हम में से ज़्यादा लोग ही एक लंबे समय ढूंढते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो ईएमआई है वो कम हो जाता है। लेकिन इसमें भी कई सारी बातें हैं। अगर हम लोग एक लंबा समय लेते हैं तो इसमें जो हमारा इंटरेस्ट है वो हमें बहुत ही ज़्यादा पे करना होता है।
इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है। आप लोग लोन लेने से पहले मेरे 2 वीडियो को ज़रूर देखिए, तब आपको कई सारी बातों का पता चलेगा और आपको लोन मिलने में भी बहुत आसानी होगी। मैंने दोनों वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मैं इसका लिंक दे दूँगी। एक वीडियो में मैंने बताया है कि आपको होम लोन लेने से पहले किन-किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपका जो होम लोन है या फिर जो प्लॉट लोन है वो आपका महँगा ना पड़े। और दूसरे में मैंने बताया है क्या-क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसमें आपको होम लोन मिलने की जो संभावना है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए फिर से अपनी वीडियो के टॉपिक पर आ जाते हैं। कस्टमर सपोर्ट की बात करें तो एसबीआई का जो कस्टमर सपोर्ट है वो ज़्यादातर लोगों को ही अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाँ, हम लोग जब भी एचडीएफसी पर जाते हैं तो इनका जो कस्टमर सपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने कई बार इनसे बात की है और मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। जब भी हम इनके वेबसाइट पर जाते हैं और आप रात के 2 बजे भी अगर इनको मैसेज करते हैं तो कोई ना कोई आपको रिप्लाई ज़रूर देता है और बहुत ही अच्छी तरह से आपको बात बताने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ अगर हम लोग एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात करें तो इसमें भी हमें कस्टमर सपोर्ट इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जब भी हम लोग प्लॉट लोन के लिए जाते हैं तो ये कई सारे बहाना बनाते हैं। और अगर हम लोग होम लोन के लिए भी जाते हैं तो कई सारी बातें हमें फेस करना पड़ता है। फिर भी क्योंकि हम लोग प्लॉट लोन के बारे में बात कर रहे हैं तो कई जगहों पर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस क्या करता है, बोल देता है कि यहाँ पर आप लोगों को नहीं मिल सकता या ऐसा, या कुछ बहाने बना देते हैं। तो आपको सीधी-सीधी बात वो लोग नहीं बताते कभी-कभी किसी जगह पर, तो ये अच्छा नहीं है इन लोगों का कस्टमर। तो ये थोड़ा-सा डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि हमें कस्टमर सपोर्ट अगर अच्छी तरह से नहीं मिलता है तो ये हमारे लिए एक बैड एक्सपीरियंस रहता है। ओवरऑल बात करें तो मुझे एचडीएफसी का कस्टमर सपोर्ट बेस्ट लगा। तो अगर आप लोग चाहें तो उनसे पूरी तरह से खुल के बात कर सकते हैं। अगर आप लोग ब्रांच पे भी जाते हैं तो आपको वो लोग अच्छी तरह से हर बात समझा देते हैं, क्योंकि मैं जब ब्रांच में गई तो मुझे भी अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड किया गया, तो मुझे अच्छा लगा उनकी ये बात। प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो एसबीआई से जब भी आप लोग होम लोन या प्लॉट लोन के लिए जाते हैं तो एचडीएफसी के तुलना में इसमें जो थोड़ा-सा प्रोसेसिंग टाइम आपको ज़्यादा लगता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा, थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है। हाँ, कई-कई ब्रांचों में बहुत जल्दी भी हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम ब्रांचों में ही आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है और एचडीएफसी का यहाँ पर थोड़ा-सा कम टाइम लगता है। वहीं अगर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर भी आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लेते हैं ये लोग। सैंक्शन पॉसिबिलिटी की बात करें तो एसबीआई का जो लोन सैंक्शन करने की संभावना है वो अच्छा ही है, क्योंकि पिछले साल की बात करें तो एसबीआई ने बहुत ही ज़्यादा होम लोन दिया है दूसरे बैंकों के मुकाबले। तो ऐसे अगर बात करें तो ये गुड ही देना पड़ेगा इन लोगों को। और आप लोग अगर होम लोन के लिए या प्लॉट लोन के लिए जाते हैं तो अगर आप सही सही से सब कुछ करते हैं तो आपको मिल जाता है लोन। लेकिन हाँ, इसमें और एक बात है, अगर आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट्स कम करके देते हैं या फिर कुछ भी मिसिंग होता है एक भी डॉक्यूमेंट्स, तो एसबीआई से आपको प्लॉट लोन मिलने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। वहीं अगर एचडीएफसी की बात करें तो इनका एवरेज है, ये लोग भी कई सारे प्लॉट लोन दे चुके हैं और यहाँ पर जो लोन मिलने की संभावना है वो भी बहुत हाई है, क्योंकि अगर आप लोग सही से सब कुछ देते हैं और अगर कुछ थोड़ा-सा इधर-उधर, थोड़ा-सा, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा 1-2% अगर इधर-उधर हो जाता है तब भी आपको यहाँ पर लोन मिल जाता है। वहीं अगर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो इन लोगों का कोई फ़िक्स नहीं है, तो थोड़ा-सा इन लोगों से बात करना होगा, क्योंकि कई जगहों पर मैंने जैसे पहले ही बोला है, कई जगहों पर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड लोन अप्रूव नहीं करती है। तो चाहे वो होम लोन हो या प्लॉट लोन हो, तो आपको थोड़ा इनसे बात अच्छी तरह से करनी पड़ेगी। वो भी आप लोग पर्सनली जाके इनके ब्रांच से बात करें। ऑनलाइन इनसे बात करने की जो सुविधा है वो इतना अच्छा नहीं है, आप लोगों को ऑनलाइन कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। तो आप लोगों को पर्सनली ही इनके ब्रांच में जाके बात करनी होगी। और ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये लोग होम लोन या प्लॉट लोन प्रोवाइड नहीं करते। ये आप लोगों को प्लॉट लोन या होम लोन ज़रूर प्रोवाइड कराता है। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने कहा, कुछ
जगहों पर ये थोड़ा इतना आसान नहीं होता, तो ये आपको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। लोन डिसबर्समेंट टाइम की बात करें तो आपको एसबीआई में ठीक ही मिल जाता है, आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप सब सही-सही से करते हैं तो आपको 15-20 दिन के अंदर ही लोन आपको मिल जाता है। वहीं अगर एचडीएफसी की बात करें तो यहाँ पर अगर आपने सब कुछ ठीक से किया तो बहुत ही फ़ास्ट ये लोग अपना लोन जो है वो कस्टमर तक डिसबर्समेंट कर देते हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो वहाँ पर भी ठीक है, वो लोग भी ज़्यादा समय नहीं लेते, अगर सब कुछ सही से कर देते हैं तो वो भी जल्दी ही आपको लोन दे देते हैं। वो लोग भी 15 से 20 दिन का समय लेते हैं, हो सकता है इससे थोड़ा ज़्यादा भी लें, लेकिन ज़्यादा समय ऐसा नहीं है कि 1-2 महीना लग जाए। अगर आप सही से करते हैं तो आपको जल्दी ही लोन मिल जाता है। प्री पेमेंट की बात करें, जब भी आप लोग प्री पेमेंट करने जाते हैं तो एसबीआई में आपको जो समय लगता है और जो कुछ बातें होती हैं जो आपको ज़्यादा समस्याएं नहीं होती, फिर भी कुछ समय आपको लग सकते हैं। इतना ज़्यादा या मुश्किल प्रोसेस नहीं है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। वहीं अगर एचडीएफसी की बात करें तो यहाँ का भी, क्योंकि यहाँ का कस्टमर सपोर्ट बहुत ही अच्छा है जैसा कि मैंने बताया, तो आप लोग जब भी प्री पेमेंट करने के लिए जाते हैं तो बहुत ही आसानी से ये हो जाता है। और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में भी आपको ये ठीक ठाक ही होता है, इतना आपको मुश्किलें नहीं झेलनी पड़ती। अब बात करते हैं आपको कहाँ पर जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जो सपोर्ट करते हैं वो है एसबीआई, क्योंकि इसमें कई सारी बातें हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। पहला है, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो ज़्यादातर लोगों की सैलरी जो है वो एसबीआई पर आता है, तो ऐसे में लोन मिलने की संभावना आपको ज़्यादा हो जाता है। और इसके साथ, क्योंकि पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ पर आपको कम इंटरेस्ट रेट पे करना होता है और ज़्यादातर यहाँ पर कम ही रहता है, तो आप लोग इस ऑप्शन की वजह से भी एसबीआई को ज़रूर चुन सकते हैं। और अन्य बैंकों के मुकाबले एसबीआई ज़्यादा लोन प्रोवाइड कराता है, ज़्यादा लोगों को लोन देता है, तो एसबीआई इसके लिए भी अच्छा है। और इसके साथ अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है और अगर आपने पहले एसबीआई से लोन लिया हुआ है, चाहे वो कोई भी लोन हो, पर्सनल लोन हो या कार लोन हो, और उसे अगर आपने अच्छी तरह चुकाया है तो जो नेक्स्ट लोन है या अगला लोन है वो आपको मिलने की जो संभावना है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ ध्यान देने वाली बात ये भी है, क्योंकि ये एक लंबा समय होगा, तो इसमें अगर आपकी कहीं पर भी ईएमआई छूट जाती है और कुछ दिनों के बाद, ऐसा नहीं है कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों हो सकता है 1 सप्ताह 5 दिन ऐसे बाद आप ईएमआई को चुकाएँ, तो इसमें जो आपका एक लेट फ़ाइन होता है वो दूसरे बैंकों के मुकाबले एसबीआई में आपको कम पे करना पड़ता है। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप लोग अगर कहीं से दूसरे जगह से लोन लेते हैं एसबीआई को छोड़कर, तो यहाँ पर आपका अगर जो चेक है वो बाउंस हो जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा आपको एक बड़े अमाउंट का चार्ज होता है, वो आपको पे करना होता है। लेकिन एसबीआई में ये चार्ज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, दूसरे बैंक के मुकाबले आप लोग पकड़ के चल सकते हैं कि आधा ही होता है, तो ये एक अच्छी बात है। और इसके साथ अगर आपका कोई ईएमआई छूट जाता है और दूसरे बैंक से छूट जाता है, तो वो लोग आपको फ़ोन कर कर के आपकी हालत ख़राब कर देंगे। ऐसा नहीं है कि एसबीआई छोड़ देगा, एसबीआई भी आपको परेशान करेगी, लेकिन अन्य बैंकों की तुलना में ये थोड़ा कम परेशान करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो एसबीआई की है वो है कि अगर आप लोग प्लॉट लोन लेते हैं और 5 साल के अंदर आप लोग घर नहीं बना पाते, तो एसबीआई आप लोगों को प्लॉट लोन के साथ कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी एक लोन अप्रूव कराता है, जिसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने घर को भी बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी सुविधा है, तो इसके लिए भी आप एसबीआई की तरफ जा सकते हैं। इसीलिए मैंने एसबीआई को फ़र्स्ट प्रेफ़रेंस दिया है। और जो एचडीएफसी है, ऐसा नहीं है कि एचडीएफसी पर आप ना जाएँ, एचडीएफसी भी बहुत अच्छा है। इसमें भी आपको कई सारी सुविधाएँ मिलता है, और इसमें जो सबसे अच्छी सुविधा है वो है, आप जब भी इस लोन को क्लोज़ करने के लिए जाते हैं तो कई सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो बाकी तो ठीक ही है। तो आप लोग अगर पहले जाना चाहते हैं तो एसबीआई पर पहले जाएँ, उसके बाद एचडीएफसी पर जाएँ,
और उसके बाद ही आप LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर जाएं। तो ओवरऑल आज की जो वीडियो का टॉपिक था वो मैंने पूरा कवर कर दिया है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।